ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सर कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि मेरे को कौन से डीएसए कोर्सेज रिव्यू करने चाहिए एंड आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्स आए एंड जो मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज थे वो थे कुणाल कुशवाहा का डीएसए कोर्स, कोडिंग निंजास का डीएसए कोर्स, पेप कोडिंग का डीएसए कोर्स एंड फिर फाइनली प्रतीक नारंग का डीएसए कोर्स। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में इन चारों कोर्सेज को रिव्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं उन कोर्सेज को किस पैरामीटर्स पे रिव्यू करूंगा, मेरी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी एंड फाइनली मैं इनको एक स्कोर दूंगा एंड आपको अपना कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या आप इन्हें फॉलो कर सकते हो या फिर नहीं। अब मेरी रिव्यू मेथोडोलॉजी ये रहेगी कि मैंने कुछ 5 पैरामीटर सेलेक्ट करे हैं जिन पे मैं सारे कोर्सेज को रिव्यू करूंगा। वो पैरामीटर्स मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, बट वो सारे पैरामीटर्स पे स्कोर करूंगा मैं एंड वो स्कोर्स वेटेड स्कोर्स होंगे, यानी कि कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोर्स कितना कंप्लीट है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं, उसकी वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू कि कोर्स की लैंग्वेज क्या है, यानी कि जावा या C++। तो इस तरह से वेटेड स्कोर्स रहेंगे एंड इन द एंड मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर फाइनल स्कोर्स क्या है एंड क्या मैं उस कोर्स को रेकमेंड करता हूं। अब चलते हैं पैरामीटर्स की तरफ। तो जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब हम नहीं चाहते कि अगर कोई कोर्स पे हम 3-4 महीने स्पेंड कर रहे हैं तो वो बाद में जाके पता लगे कोई टॉपिक मिस कर गया। हमें चाहिए कि कोर्स ऑल इंक्लूसिव हो एंड उसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हो। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाए हैं। सबसे पहले आता है एरेज, देन स्ट्रिंग्स, बाइनरी सर्च, फिर बिट मैनिपुलेशन, देन लिंक लिस्ट, फिर स्टैक्स एंड क्यूज, फिर आता है आपका रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग, देन हीप्स एंड मैप्स, उसके बाद ट्रीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड ग्राफ। तो ये मेरे को लगता है कि एक ऑल इंक्लूसिव लिस्ट है जो कि हर कोर्स को कवर करनी चाहिए सो दैट इट डजंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। इसके अलावा आप एक बात नोटिस करोगे कि मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्लूड नहीं करा है, बिकॉज मेरे को लगता है कि वो थ्योरेटिकली इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। वो तब समझ आता है जब आप एल्गोरिथम्स के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। बाकी आपको वन ऑफ वीडियोज मिल जाएंगी जो कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी तरह समझा देंगी। मैं कुछ रिकमेंड भी कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है तो आप वो वीडियोज जाके देख सकते हो। अब सेकंड पैरामीटर है कि कोर्स की लैंग्वेज क्या है, यानी कि कोर्स जावा में पढ़ाया गया है या C++ में पढ़ाया गया है। ये एक ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे ज़्यादा पीपल कंफर्टेबल हो एंड फेमिलियर हो। फॉर एग्जांपल C++, जावा, पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट। तो ये 4 लैंग्वेजेस है जिसमें मोस्टली पीपल कंफर्टेबल होते हैं एंड अगर कोई कोर्स किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है जैसे कि जावा में, तो आपको उसका लॉजिक समझ आ जाएगा एंड आप उसे C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन कोर्स किसी ऐसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए जो कि मोस्टली लोग नहीं जानते, जैसे कि हैस्कल, स्काला या फिर और किसी लैंग्वेजेस में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे ज़्यादा कोर्स नहीं देखे हैं, तो मोस्टली कोर्सेज विल स्कोर वेल ऑन दिस पैरामीटर, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेक श्योर कि कोर्स कवर्स। तो लैंग्वेज के बाद आता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट। अब क्वालिटी को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा 2 पैरामीटर्स में, दैट इज प्रोडक्शन क्वालिटी एंड एक्चुअल कंटेंट क्वालिटी। अब प्रोडक्शन क्वालिटी का मतलब ये है कि आपने NPTEL की वीडियोस देखी होंगी, उनमें समझाया बहुत अच्छी तरह गया हर टॉपिक, लेकिन उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। फॉर एग्जाम्पल, वीडियोस का रेजोल्यूशन कई बार अच्छा नहीं होता, जो वीडियो में लिखा जाता है वो अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, ब्लर्ड होती है कई चीज़ें। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन क्वालिटी। प्रोडक्शन क्वालिटी उसकी थोड़ी कम है लेकिन कंटेंट क्वालिटी अच्छी है। अब कंटेंट क्वालिटी का मतलब कि उसमें वीडियोस में कितनी फास्ट पेस से समझाया गया है कोई टॉपिक एंड वीडियो कितनी लंबी है, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो आप उसे या तो 2x में देखोगे या फिर आधा पौना देख के छोड़ दोगे, उसे पूरा नहीं देख पाओगे। तो वीडियोस अगर 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट के आसपास है देन इट्स गुड, बट अगर उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा लंबी हो रही है, देन आई थिंक इट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू मीनिंगफुल चंक्स। सो वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आपको समझ आ रही है या नहीं। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ होती है कि किसी को किसी टीचर से समझ आता है, किसी को किसी से नहीं समझ आता। तो मैं आपको इसमें अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा कि मेरे को कैसे लगा एंड क्या मेरे को समझ आया एंड क्या मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ पाएगा। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड ये मैं डालूंगा कंटेंट क्वालिटी के अंदर। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड जो मोस्टली मॉडर्न कोर्सेज होते हैं उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी इज़ फाइन, अप टू द मार्क होती है। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे कोर्सेज कम स्कोर करेंगे, बट द कंटेंट क्वालिटी इज़ वेयर आई थिंक द कोर्सेज शुड बी स्ट्रिक्टली जज्ड। तो ये दोनों पैरामीटर्स क्वालिटी के अंदर आएंगे। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्राज। अब एक्स्ट्राज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन इस कोर्स का मैं रिव्यू करना चाहता हूँ अनबायस। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो पर्सनल बायस है वो इन चीज़ों में ना आए, बट दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। अब जो कोर्सेज बेचती है कंपनीज, वो सिर्फ आपको कोर्सेज नहीं बेचती, उसके साथ सपने भी बेचती है कि हम आपकी प्लेसमेंट करवा के देंगे 100% गारंटी। कुछ कहते हैं आपको प्लेसमेंट गाइडेंस देंगे, कुछ आपके मॉक इंटरव्यूज कराती हैं, कुछ कहती है कि हम आपको रेफरल्स देंगे एंड कुछ कंपनियां ये सब चीज़ें करती है। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि
प्रिविलेज में आती हैं, यानी कि अगर आपको खुद मेहनत नहीं करनी तो आप इन सब के लिए ऑप्ट कर सकते हो एंड ये आपके लिए फिर मैटर करेंगी। लेकिन अगर आप खुद मेहनत कर सकते हो तो आपको जो प्लेसमेंट गाइडेंस है वो ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियोस से मिल जाएंगी, आपके जो रेफरल्स हैं वो आपको लिंक्डइन से मिल जाएंगे एंड फिर फाइनली जो आपके मॉक इंटरव्यूज हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं आपके लिए या फिर आप किसी रीजन से नहीं कर सकते तो उन चीज़ों का इस कोर्स में वेटेज होगा एंड आई एम गोइंग टू इंक्लूड देम इन दिस कोर्स रिव्यू। सो द फाइनल पॉइंट इज कि क्या ये कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कोर्स होते हैं जो कि आपके पास हमेशा रहते हैं अगर आप उन्हें एक बार परचेज कर लो, फॉर एग्जाम्पल यूडेमी पे, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दोबारा खरीदने पड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या ये कोर्सेज ऐसे हैं कि आपकी एक बार प्लेसमेंट लग गई उसके बाद आपका इनसे नाता खत्म, या फिर आप इन्हें बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। आपकी प्लेसमेंट लगी, आपको जॉब नहीं पसंद आई, आप चाहते हो कि आप स्विच करो एंड डीएसए दोबारा पढ़ना चाहते हो, तो क्या आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो या फिर आपको दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। तो ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माई रिव्यू एज वेल। So as the first video, I'm going to review Kunal Kushwah's DSA course and I'm going to release this video today at 6 PM. So watch out for it.